कभी आप चैट जीपीटी से पूछो कि आप खुश हो, चैट जीपीटी आपको एक स्मार्ट आंसर देगा, लेकिन उसके आंसर में शब्दों के पीछे ना कोई खुशी है, ना कोई दुख है, ना कोई प्यार, क्योंकि भावनाएं सिर्फ डेटा ही नहीं, ये इंसानी अनुभव है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई सैड सॉन्ग सुनाओगे तो उसके रोंगटे नहीं खड़े होंगे। ये दिल टूटने पर रोता नहीं है। प्यार क्या है और नफरत क्या है ये एआई को पता तो है, लेकिन एआई इसे महसूस नहीं कर सकता। एआई कविताएं लिख सकता है, पेंटिंग डिजाइनर की तरह पेंटिंग बना सकता है, ग्रैंड मास्टर से बेहतर शतरंज खेल सकता है और यहाँ तक कि बीमारियों का डायग्नोसिस भी कर सकता है। एआई इमोशंस का अनुकरण तो कर सकता है, लेकिन उन्हें वास्तव में महसूस नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम एआई की वास्तविक सीमाओं में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर 1, एआई कैन फील इमोशंस। सो फ्रेंड्स, एआई इमोशंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि ये एल्गोरिदम और डेटा पर काम करता है। इसमें दिमाग, शरीर या व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीजें हैं जिन पर इंसान वास्तव में महसूस करने के लिए निर्भर करते हैं, और एआई के पास ये सब चीजें है ही नहीं। पहली बात, एआई के पास मन, आत्मा या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता। यह डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा से ही सीखता भी है। ये हम इंसानों की तरह खुशी, दुख या गुस्से का अनुभव नहीं करता। यह टेक्स्ट या स्पीच में इमोशंस का एनालिसिस कर सकता है और इमोशनल रिएक्शन की नकल कर सकता है, लेकिन यह उन्हें महसूस नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब कोई एआई चैटबॉट सिंपैथेटिक और चीयरफुल लगता है तो वह सबसे सूटेबल फीडबैक चुनने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग कर रहा होता है। तीसरी बात, इंसान में इमोशनल हार्मोन, ब्रेन केमिस्ट्री, यादें और पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होती हैं, और वही एआई में बॉडी, ब्रेन और हिस्ट्री का अनुभव होता है, क्योंकि एआई न थकता है, न डरता है और न ही उत्साहित होता है। चैप्टर 2, एआई लैक्स ट्रू क्रिएटिविटी। सो चलिए पहले ये जानते हैं क्रिएटिविटी है क्या। क्रिएटिविटी केवल कंटेंट जनरेट करना ही नहीं है, यह ओरिजिनलिटी, इमोशनल डेप्थ और सीमाओं को तोड़ने के बारे में भी है। ह्यूमन क्रिएटिविटी अक्सर पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से उत्पन्न होती है। अब सवाल आता है कि क्या कोई मशीन वास्तव में क्रिएटिव हो सकती है, या क्या यह केवल पहले से प्रेजेंट चीजों को रिमिक्स कर रही है। सो चलिए इसे नंबर वाइज समझते हैं। नंबर 1, एआई क्या कर सकता है। चैट जीपीटी, डाल ई या म्यूजिक जनरेटर जैसे आर्ट बना सकते हैं, ये कहानियां लिख सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्टिंग डेटा से पैटर्न सीख कर ऐसा करते हैं। लाइक एआई वैन गोग की तरह पेंटिंग कर सकता है और पूरी तरह से नई कला शैली का आविष्कार कर सकता है। नंबर 2, एआई की क्रिएटिविटी की सीमाएं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको पहले ही बताया कि एआई में कोई भावनाएं नहीं होती हैं। ये कोई खुशी, दर्द या इंस्पिरेशन महसूस नहीं करता। इसमें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। यह नहीं जानता कि कोई चीज सुंदर या सार्थक क्यों है। एआई जो कुछ भी बनाता है ये इस पर डिपेंड होता है कि इसने पहले क्या देखा और क्या सीखा। नंबर 3, एआई क्रिएटिव रूप से कहाँ हेल्प कर सकता है। एआई एक पावरफुल क्रिएटिव असिस्टेंट है। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग, एडिटिंग, वेरिएशन जनरेट करने में तेजी से हेल्प कर रहा है। कई क्रिएटर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एआई के साथ मिल रहे हैं। चैप्टर 3, एआई कैन अंडरस्टैंड मोरालिटी। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो शतरंज में हमें हरा सकती है, कार चला सकती है और स्टोरी भी लिख सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सही और गलत में डिफरेंस समझ सकती है। क्या एआई वास्तव में नैतिकता को समझ सकता है, या सिर्फ हमारे द्वारा लिखे गए नियमों का पालन कर रहा है। चलिए समझते हैं। नंबर 1, नैतिकता क्या है। नैतिकता समाज के साथ कैसे विकसित होती है और सिंपैथी, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे प्रभावित होती है, ये चीजें एआई में नहीं है। नंबर 2, एआई की नैतिकता की सीमाएं। एआई में इमोशंस, कॉन्शियसनेस और एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आप जान ही चुके हैं। यह सही और गलत महसूस नहीं करता, यह रिजल्ट की कैलकुलेशन करता है। द ट्रॉली प्रॉब्लम जैसी एथिकल डिलेमस अभी भी एडवांस एआई को कंफ्यूज करती हैं। सो फ्रेंड्स, एआई एथिकल बिहेवियर का सिमुलेशन कर सकता है, लेकिन यह इसे समझता नहीं है। चैप्टर 4, एआई कैन मेक यू फील ट्रूली अंडरस्टूड। एआई आपको वास्तव में समझा हुआ महसूस नहीं करा सकता। ये आपके शब्दों को प्रोसेस कर सकता है, आपकी इमोशन का एनालिसिस कर सकता है, यहाँ तक कि सिंपैथी की नकल भी कर सकता है। लेकिन एक अंतर है, एक ऐसी जगह हो जहाँ ह्यूमन रिलेशन रहता है। वास्तव में देखे जाने, वास्तव में सुने जाने, वास्तव में समझे जाने का वह एहसास कुछ ऐसा है जिसे एआई सिमुलेट कर सकता है, लेकिन वास्तव में प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्योंकि समझ केवल डेटा नहीं है, यह अनुभव है, यह भावना है, यह मानवता है। एआई शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एआई हेल्प कर सकता है, एआई गति बढ़ा सकता है, लेकिन यह उस चीज की जगह नहीं ले सकता जो हमें इंसान बनाती है। इसलिए जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, आइए एआई को एक टूल के रूप में यूज करें, रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं, क्योंकि जो एआई नहीं कर सकता वही शायद हमें इरिप्लेसेबल बनाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टू वॉच सच एआई रिलेटेड वीडियोज फॉलो एसबी एंड अमूल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।